को ये भरोसे हैं, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार परंपरागत वोटरों और पार्टी संगठन के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। भोपाल लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। बीजेपी के लिए यह सीट सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट मानी जाती है। इसके बावजूद भोपाल लोकसभा में कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार जाति समुदाय आधारित समीकरण फिट करने में जुट गए हैं। यहाँ बीजेपी ने आलोक शर्मा और कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि प्रदेश के भोपाल लोकसभा क्षेत्र में सांप्रदायिक आधार पर होने वाली वोटिंग का लाभ हमेशा बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस कायस्थ और मुस्लिम वोटरों के जरिए किला फतह करने की जुगत में है। कांग्रेस उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव ने कायस्थों को लुभाने की कोशिशों के बीच कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग से इनकार नहीं करती। देखिए, अरुण यादव की माता जी यहाँ जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं और बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में उनका जनाधार रहा है। अरुण श्रीवास्तव हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष रहे हैं। एक एक गांव में ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, सबकी इच्छा थी कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। जहां तक जाति प्रथा की ओर आपने संकेत किया है, सोशल इंजीनियरिंग आज हर राजनीतिक दल में है कि वो जिस तरह की प्रथा, जिस तरह की क्षेत्रीय अस्मिता, जिस तरह का संस्थाबद्ध जातिवाद देश में चल रहा है, राजनीति में निर्णय लेते समय उसको ध्यान में रखा जाता है। आज की सच्चाई है। वहीं जातिगत समीकरण साधने के लिए आलोक शर्मा ब्राह्मण सिंधी सम्मेलनों में, तो वहीं अरुण श्रीवास्तव कायस्थों से जुड़े संगठनों के साथ बैठकें कर रहे हैं। सियासी दलों की भी इस पर अपनी अपनी राय है, जबकि राजनीतिक पंडित इसे बहुत प्रभावी नहीं मानते। भोपाल सीट की जो तासीर है वो जाति से ऊपर यहाँ धर्म पर हो जाती है। पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है यहाँ एक आम धारणा है कि कायस्थ वोटर ज़्यादा हैं, 3-3.5 लाख का कास्ट है और जो है मुस्लिम मिलके एक किसी भी पार्टी के नेता को जिता सकते हैं। देखिए, सुशील चंद्र वर्मा को भाजपा ने लड़ाया, वो लंबे समय तक भोपाल सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। ये पहली बार ऐसा होगा कि ये टेस्ट हो जाएगा कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं। अन्यथा जो यहाँ सीट की तासीर है वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की है और उसी के आधार पर जो नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में जाते हैं। जबकि बड़े वोट बैंक यानी ब्राह्मणों को लुभाने में लगे आलोक शर्मा से इतर बीजेपी नेता दावा करते हैं कि पीएम मोदी ने एक ही मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी ने 4 जातियां तय की हैं, गरीब कल्याण, युवा कल्याण, किसान कल्याण, नारी शक्ति कल्याण। हम इसी को मूल मंत्र मानकर आगे बढ़ रहे हैं। हम तो सबके विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जनता से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार फिर कमल के चुनाव चिन्ह को अपना आशीर्वाद दें और मोदी जी को 4 सीटें पार कराएं। कांग्रेस पार्टी जिस राजनीतिक और जातिवादी समीकरण में, वही कांग्रेस की पीड़ा है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण लूट कर अपने फेवरेट वोट बैंक मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कभी रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात करती, कभी राजेंद्र सच्चर कमेटी की बात करती, जो स्पेशल मुस्लिम कोटा की बातचीत करते हैं ओबीसी का आरक्षण लूट कर। तो जो देश को बांटने की सियासत है ना, जाति की सियासत, धर्म की सियासत, ये कांग्रेस करती है। 47 में भी की, 2024 में भी कर रही है और पहले भी करी थी। जनता इनको अस्वीकार कर चुकी है। बहरहाल भोपाल लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ लोकसभा में 24 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें 5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं, 3.50 लाख से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं, 2.5 लाख से ज्यादा कायस्थ वोटर हैं, तो क्षत्रिय वोटरों की संख्या करीब 1.5 लाख है। ओबीसी, SC, ST और सिंधी वोटर की संख्या लगभग 8 लाख से ज्यादा है। भोपाल में बैरसिया, नरेला, भोपाल दक्षिण पश्चिम, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि भोपाल उत्तर और भोपाल मध्य पर कांग्रेस काबिज है। भोपाल लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सेफ सीटों में गिनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ तब तक बहुत कुछ नहीं बदल सकता जब तक बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ बहुत नकारात्मक माहौल न बन जाए। कांग्रेस भोपाल में एक्सपेरिमेंट करती रहती है। कांग्रेस अल्पसंख्यक का प्रयोग कर चुकी है। कांग्रेस के बड़े चेहरे यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह भी शामिल है, लेकिन ये सारे प्रयोग फेल हो गए। भोपाल लोकसभा में समुदायों से ज्यादा धार्मिक गोलबंदी के आधार पर वोटिंग होती रही है, जो बीजेपी के पक्ष में जाती रही है। फिर चाहे 2014 में आलोक संजर बनाम पीसी शर्मा का मुकाबला हो या फिर 2019 में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बनाम दिग्विजय सिंह का मुकाबला।
भोपाल से INS 24/7 के लिए दिनेश शुक्ल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की इमरती देवी पर दिए